फूल धीरे धीरे करके अभी भी खिल रहा है। तो ये बहुत बड़े साइज का फूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में ये जो फ्लावर खिलेगा ये सबसे बड़ा फ्लावर होगा। तो आप देख सकते हैं डहलिया का बहुत ही सुंदर और प्यारा ये फूल खिल रहा है। तो और आज नीचे की हम भी बात ग्रोथ करने आपको वाले मैं हैं दिखा अपने चुकी हूँ डहलिया के कि प्लांट बहुत के अच्छी बारे हो में। रही है। अगर आप अपने गार्डन में बहुत बड़े फूल चाहते हैं तो डहलिया के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। विंटर का ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और जो लंबे समय तक खिला रहता है। तो आज बात करेंगे कि आप ये नर्सरी से रिपोर्टिंग लाने करने के के बाद बाद इस प्लांट मेरे को कैसी इस मिट्टी प्लांट में में रिपोर्ट करेंगे जिससे इस आपको तरह से बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग रिजल्ट स्टार्ट हो मिलेगा। गई तो है। मैंने रिपोर्टिंग की है। और आप उसके देख बाद सकते मेरे हैं प्लांट की ग्रोथ गार्डन में ये कितनी अच्छी खिले है। हुए फूल देख सकते हैं और प्लांट और भी मेरा साइड से काफ़ी भी हेल्दी है। न्यू ब्रांच आ किस तरह रही की है। मिट्टी में से मैंने लगाया है और और कैसे नीचे भी पानी देखिए देना है, कौन सा काफी हेल्दी फर्टिलाइज़र है देना है, प्लांट। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ नीचे शेयर से भी नई करूँगी। नई और शूट्स आ किस रही तरह हैं। के पॉट में आपको इस तो डहेलिया डहलिया के के प्लांट प्लांट को को आप इस तरह नर्सरी से से लाने के बाद लगा रिपोर्ट करना सकते है। हैं तो देख और सकते हैं बहुत ही प्यारा नर्सरी से जब हमने खूबसूरत कलर सैपलिंग मंगाई थी उसके निकल के बाद आया ये है। पहला फ्लावर है मेरे गार्डन में डहलिया का जो खिल रहा है। है ना ही और धीरे खूबसूरत। धीरे इसकी सारी अभी ये पंखुड़ियाँ इसकी अब एक दो खिलने पंखुड़ियां लगी है। खिली हैं तो चलिए और बात धीरे करते धीरे हैं कि करके ये कैसी सारी मिट्टी में है पंखुड़ियां हम इसकी अपने खिल डहलिया को जाएंगी। लगाएंगे और मैंने कैसे लगाया है, और कौन सा बिल्कुल भी धूप फर्टिलाइज़र नहीं दिया निकल है, रही है, जिससे फिर भी मेरे प्लांट प्लांट की में ग्रोथ काफी बहुत अच्छी अच्छी है। और ये सुंदर देखिए इस इसमें तरह से। और फ्लावरिंग ये हुई मेरा है। और ये मैरीगोल्ड का देखिए प्लांट मैंने यह है आपके साथ मैरीगोल्ड। शेयर किया इसकी था। वीडियो भी मेरे इसकी चैनल पे रिपोर्टिंग, है। इसका आप देख फर्टिलाइजर सकते हैं दोनों रिपोर्टिंग के ही बाद मेरे कितनी चैनल बड़े पे साइज है। का ये भी अच्छे फ्लावर फ्लावरिंग के खिला लिए है गुच्छों और में और अच्छे ढेर सारी फर्टिलाइजर्स इसमें जो देना है। बर्ड्स बनी हुई है। ये देखिए प्लांट भी काफ़ी कितने बड़े हेल्दी है। साइज का तो ये देखिए कितने देखिए बड़े साइज का फ्लावर बहुत खिला ही है। बड़े साइज तो का। ये इसकी वीडियो और भी आप देख गुच्छों में सकते ये हैं। अच्छा रिजल्ट मुझे मिला मैरीगोल्ड है। हमारा। और यहाँ से रिपोर्टिंग ये के देखिए बाद बर्ड्स काफ़ी बनी है। इसमें बर्ड्स और बनी जो हुई बर्ड्स हैं। टूट गई और थी ये एक देखिए फूल अभी जो भी ये ऐसे ही एक कली लटकी हुई देखिए है। ये टूट गई उसके थी, वो बाद की अभी ये भी नहीं कलियां खिली इस पे है, अच्छे से लेकिन खिल उसके रही बाद हैं। का अच्छा रिजल्ट है। तो ये देखिए ये सारे छोटे छोटे सैपलिंग थे जिसे मैंने रिपोर्टिंग की है और उसके अंदर ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसे अच्छी मिट्टी देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और पहले मैंने एक ही प्लांट को रिपोर्टिंग की थी जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये देखिए इसमें रेड कलर के जो फ्लावर खिले हैं इसी की मैंने रिपोर्टिंग की थी। और बाकी जो मेरे चारों प्लांट हैं, तीनों प्लांट है, उसकी रिपोर्टिंग मैंने बाद में की थी। तो उसका उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, हो रही है। लेकिन फ्लावरिंग जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की है उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी मिट्टी में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है। हाँ, नर्सरी से लाने के बाद इसे मैंने अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ किया है सभी प्लांट में और सभी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। सूखी पत्तियों के नीचे से हमने निकाल दिया था। और मिट्टी देखिए ये सभी नर्सरी पॉट में ही लगे हुए, ग्रो बैग में लगे हुए हैं और काफ़ी सख्त मिट्टी है, ये देखिए। तो ये जो वीडियो जब मैं बना रही थी ये 5 दिसंबर का वीडियो है और थोड़ा-सा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं पूरे 1 महीने का लेट हो गया है। और उसके बाद क्योंकि मैं रिज़ल्ट के साथ आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैं रिपोर्टिंग के बाद कैसा है प्लांट की रिज़ल्ट है वो भी दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने वीडियो लेट से डाला है। तो देखिए ये प्लांट इस तरह से यहाँ से नीचे से टूट गई थी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जड़ के पास से ही प्लांट मेरा टूट गया है और ब्रांच इसकी टेढ़ी हो गई है। तो इसको भी लगाते समय हमें ध्यान देना होगा। और बाजू से साइड साइड से न्यू शूट्स निकल रही हैं और इसमें भी देखिए ये शूट्स निकल रही हैं। तो इसको आप कटिंग से भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसका भी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कटिंग लगा रखी है उसका क्या अपडेट है। तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये चलिए इनके लिए मिट्टी मैंने यहाँ पर बना के रखी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी मिट्टी है, ये गार्डन की मिट्टी है और इसके अंदर हमने किचन कंपोस्ट मिला रखा है। और आप जब भी डहलिया के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एक वेल्डन मिट्टी बनाइएगा जिसमें रिवर सैंड कम से कम आपको 30% 40% रिवर सैंड रखना होगा, तभी आप डहलिया के प्लांट को लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और एक चीज़ जो डहलिया का प्लांट होता है ये बालू में मिला रही हूँ और रिपोर्टिंग करते करते मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि डहलिया के प्लांट जो होते हैं उसके अंदर बल्ब भी होते हैं जिसे हम स्वीट पोटैटो की तरह इसके रूट्स के अंदर बल्ब होते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और उसके अंदर पानी स्टोरेज होता है। इसलिए हमें इसके लिए जो मिट्टी हम बनाते हैं वो काफ़ी वेल डन होनी चाहिए। तो ये किचन कंपोस्ट जो अच्छी तरह से कंपोस्ट हो चुका है मैं उसे ऐड कर रही हूँ और रिवर सैंड मैंने आपके सामने मिला दिया है। और ये इस तरह से मिट्टी बनाइए और इसमें फर्टिलाइज़र भी हमें यूज करना है ताकि इसकी हम एक ही बार इसको अच्छा सा
फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और जब भी आप डहलिया के प्लांट को लगाइएगा तो उसके बड़े पॉट को यूज़ कीजिएगा। तो इतना छोटा पॉट है, प्लांट है हमारा, और कम से कम मैंने इसमें 13 इंची का पॉट लिया है, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे और फरवरी मार्च तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो एक बार हम रिपोर्टिंग कर देंगे तो हमें लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये किचन कंपोस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ अपने मिट्टी के अंदर, जिससे इसमें सारी चीज़ें हैं, प्याज के छिलके और आलू के छिलके, फ्रूट्स के छिलके और चाय पत्ती के छिलके और बनाना के छिलके, जिससे हम हमारे प्लांट को सभी चीज़ें, पोटास, सारी चीज़ें और सूखी हुई पत्तियाँ, तो जो नाइट्रोजन का काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इस मिट्टी में होनी चाहिए। और फंगीसाइड भी आप अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर फंगीसाइड मिला दीजिए। और इसी तरह से इसकी मिट्टी बनानी है। और आपके पास अगर बर्मी कंपोस्ट है तो बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो ये देखिए, वेल्डन मिट्टी हमने तैयार कर ली है। पॉट के अंदर हमने कुछ सब्जियों के छिलके डाल रखे हैं नीचे, और ऊपर से अपनी मिट्टी को डाल रहे हैं। और जो भी हमने नीचे किचन कंपोस्ट डाला है वो भी अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इसकी ब्रांच टूट गई है। न्यू ब्रांच यहाँ से देखिए, न्यू प्लांट यहाँ से आ रहा है। तो ये इसको अभी सुबह मैंने पानी दिया है, तो इसकी रूट्स न टूटे इसलिए मैं पहले निकालूंगी, क्योंकि मेरीगोल्ड को मैं निकालते समय, वीडियो बनाते समय उसकी फूल टूट गए थे। तो इसको निकालने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और इसको फिर अच्छी तरह से लगाएंगे हम इस पॉट में। तो सावधानी से निकालना है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो यहाँ से ये रूट्स टूट जाएगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कटिंग से तैयार होगा, लेकिन कटिंग से तैयार होने में टाइम लगेंगे, और जो इसमें ये बड्स बन रही है ये हमारी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल से प्लांट में टाइम से पहले बड्स आते हैं। तो और यहाँ पे भी देखिए न्यू ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले मुझे इनको निकालना है। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्रो बैग में से निकाल के इस पॉट में लगा दिया है, और इसको बहुत सावधानी से मैंने निकाला है, टूट गई है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी में ज़्यादा फिल करूँगी, अच्छे से भर दूँगी, तो ये स्नोडी एरिया से भी इसकी रूट्स निकल आएंगी। तो अगर इस तरह से अगर आपका प्लांट कोई डैमेज होता है तो आप जब भी उसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा, तो ये टिप्स है आपके लिए कि आपका जब भी कोई प्लांट इस तरह से लगे कि ये डैमेज हो गया है, यहाँ पे रूट्स पे थोड़ा सा टच है, तो जब भी रिपोर्टिंग कीजिए तो उसकी मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा फिल कर दीजिए। ज़्यादा भर देंगे तो यहाँ जो ये नोड एरिया है, यहाँ से नई रूट्स निकल आएंगी। और इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना होगा और कौन सा फर्टिलाइज़र, देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने मिला रखी हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये सीवीड ग्रेनुल्स हैं, तो इसको इसमें डाल देंगे ना, तो इससे फूलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है, और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा हमारा। तो अच्छे बड़े साइज़ के फ्लावर लेने के लिए सीवीड को हमने डाल दिया है। ऊपर से अपनी मिट्टी को डालेंगे, और इसके अंदर डाल देंगे बर्मी कंपोस्ट और डीएपी के 2-4 दाने। डीएपी के दाने ना, जो हमारे प्लांट की रूट्स होती है ना, उसे बहुत हेल्दी करती है, न्यू ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए हमें डीएपी के दानों का यूज़ करते हैं, जो खेतों में यूज़ होता है। तो इसी ग्रो बैग में हमारा प्लांट लगा था। ये ग्रो बैग की मिट्टी है, देखिए ग्रो बैग की मिट्टी इस तरह से है, और हमारी मिट्टी का कलर इस तरह से है। तो अच्छे से हमें पहले अपने प्लांट को इस तरह से सपोर्ट देके, देखिए अब मैंने इसे सपोर्ट दे दिया है, यहाँ तक मैंने फिल कर दिया है मिट्टी को। तो ऐसे आप भी जब भी कोई प्लांट आपका डैमेज हो, डहलिया का या गुलदाउदी का, तो इस तरह से ज़्यादा मिट्टी उसमें डाल दीजिए, और उस मिट्टी में अपने प्लांट को अच्छे से हम लोग लगा देंगे। तो इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हमारा प्लांट सेट हो गया है। नहीं देंगे ना तो मिट्टी हमारी बैठ जाएगी। तो इस तरह से आप जब भी रिपोर्टिंग कीजिए तो इस तरह से रिपोर्टिंग कीजिए। तो ये देखिए मैंने कर दिया है। अब ये प्लांट हमारा सेट हो गया है। इसे सपोर्ट देने के लिए आप कोई भी लकड़ी का सपोर्ट दे सकते हैं। एक लकड़ी है, मैं इसको ही इससे ही सपोर्ट दूंगी। तो ये लकड़ी है, इसको इस तरह से सपोर्ट दे देंगे ना, तो जब भी प्लांट में फ्लावरिंग होगी तो ये स्टिक्स इसे सपोर्ट करेगा।
जैसे हमने गुलदाउदी में सपोर्ट लगा रखा है। तो ये इस तरह से अब इसमें अच्छे से हमें वाटरिंग करनी है। तो ये देखिए रिपोर्टिंग करने के बाद अच्छे से हमें वाटरिंग करनी है ताकि हमारे प्लांट की रूट अच्छे से सेट हो जाए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, पानी को, सॉइल को पूरा पानी एब्जॉर्ब करने देंगे, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। फिर से इस तरह से रुक रुक के हमें इसमें वाटरिंग करनी है। और इसको रखना कहाँ है, जहाँ सुबह की धूप आती हो ऐसे जगह अपने प्लांट को रखिए। तो ये देखिए ये मैंने सपोर्ट लगा रखा है। और जब ये हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ऊपर बढ़ेगा, जब इसमें फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग बड़े साइज़ के होते हैं और प्लांट फ्लावर का लोड उठा ले, इसलिए हमें सपोर्ट लगाना होता है ताकि फिर प्लांट हमारा टूटे नहीं, ब्रांच इसकी टूटे नहीं। तो इस तरह से फिर बाद में हम इसे यहाँ से बांध देंगे जब इसमें अच्छे से इसके बर्ड्स बड़े हो जाएंगे तब, अभी नहीं। तो ये देखिए ये तीसरे टाइम मैंने पानी दिया है, पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और एक्स्ट्रा पानी बाहर से निकल जाएगा। तो इसमें हमें जब रिपोर्टिंग करते हैं तो अच्छे से पानी देना होता है। और जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो ऐसे जगह रखेंगे। और नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो जो यहाँ से प्लांट निकल के आ रहे हैं उसकी कटिंग लेके हमें नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये कुछ बड़े हो जाएंगे तो मैं यहाँ से ये इन ब्रांच को निकाल कर यहाँ लगाकर इनकी कटिंग तैयार कर लूँगी और जिससे हमें नया प्लांट मिल जाएगा। और इसकी कटिंग इस पॉट में लगाएंगे तो हमें इसका कलर भी मालूम पड़ेगा कि इसमें किस कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो अभी तो मेरा ये प्लांट इतना ही छोटा है और इसमें फ्लावर बर्ड्स निकल के आई है। तो मुझे लगता है ये छोटे वैरायटी का ये डहलिया का प्लांट है, क्योंकि इसमें अभी से ही बर्ड्स बने हैं और बहुत ज़्यादा बर्ड्स बड़े नहीं हैं। तो ये शायद छोटे वैरायटी का है, देसी वैरायटी है डहलिया की। तो कोई बात नहीं, जो भी फ्लावर खिलेंगे बहुत खुशी होगी। जब हम कोई प्लांट लाते हैं उसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे गार्डन में आने के बाद इसमें ये बर्ड्स बने हैं। तो मैंने इसमें जब मेरे गार्डन में ये प्लांट आए थे तो उस समय मैंने जब वाटरिंग कर रही थी तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और इसके अंदर मैंने सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रही। और मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी तो मैंने इस तरह से इनमें फर्टिलाइज़र दिया था जिसका अच्छा रिजल्ट मिला। और जहाँ पूरे दिन की धूप आती है ऐसे जगह आप अपने प्लांट को रखिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और इस तरह से मैंने मिट्टी बना के अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। तो आप भी इसको जब भी लगाइए तो बड़े से पॉट में लगाइए, छोटा ही प्लांट हो लेकिन बड़े पॉट में लगाएंगे तो आगे चल के इनके अंदर बल्ब भी अच्छे से ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग बर्ड्स भी आएंगे और प्लांट में बहुत सारी जो ब्रांचेज निकलती है तो बहुत हेल्दी ब्रांच और प्लांट होगा हमारा। तो इसलिए इसे बड़े पॉट का जब भी यूज़ कीजिए तो इसे बड़े पॉट में ही लगाइए। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद ये पानी भी दे दिया है और सारी जानकारी मैंने और ये देखिए हमने यहाँ पर डहलिया की कटिंग लगा रखी है और आपको दिखा दें इनमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही अच्छी इस समय आपको डहलिया की कटिंग से भी आप प्लांट लगा सकते हैं और कटिंग का अपडेट भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और रिपोर्टिंग के बाद देखिए कितने ही खूबसूरत और बड़े साइज का ये फ्लावर खिला है। तो मैं सोच रही थी ये शायद छोटे साइज में एक पंखुड़ी का फ्लावर खिले, लेकिन ये बहुत ही सुंदर फ्लावर खिला है। छोटा ही है लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में सबसे बड़े साइज के ये फ्लावर खिले हैं। तो डहलिया का प्लांट देखिए हेल्दी है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है रिपोर्टिंग के बाद। और आप देख, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।